गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कल हम लोग पढ़े थे ऑपरेशन ऑफ सेट्स। आज हम जितना पढ़ चुके हैं उसी पर बेस्ड प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम ये है, टू फिनाइट सेट्स हैव m and k elements. If the total number of subsets of first set is 56 more than the total number of subsets of second set, then find the value of m and k. बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। Two finite sets have m and k elements. Let two sets are a and b. Let two sets are A and B. Two finite sets have m and k elements. That is, given number of elements in A is equal to m, number of elements in B is equal to k. Number of elements in A is equal to m, number of elements in B is equal to k. If the total number of subsets, याद कीजिए दो क्लास पहले बताए थे पावर सेट। A set having all subsets of that set is called power set। तो यह पावर सेट दिया हुआ। If the total number of subsets of first set is 56 more than the total number of subsets of second set, यानी number of elements in power set का रिलेशन दिया हुआ है। तो number of elements in PA means power set of A, इसका क्या होगा 2 to the power m, and number of elements in PB क्या होगा, जब इसमें k एलिमेंट है 2 to the power k, और इस दोनों में रिलेशन दिया हुआ है। If the total number of subsets of first set, that is 2 to the power m, is 56 more than the total number of 2 to the power m is equal to 56 plus 2 to the power k, then we have to find the value of m and k. Given 2 to the power n is equal to 56 plus 2 to the power k ये given है। इस रिलेशन के हेल्प से, अब क्वेश्चन यही हो गया इम्पोर्टेंट, इसके हेल्प से we have to find the value of m and k। दो अननोन है m और k, कैसे निकाले, इस क्वेश्चन का मेन पार्ट यही हो गया। हमको टू अननोन है m और k और इक्वेशन एक है, कैसे निकाले, यही इस क्वेश्चन की विशेषता है। This implies 2 to the power m minus 2 to the power k is equal to 56। अब इस लेफ्ट साइड दो टर्म, इसमें कौन बड़ा होगा, फर्स्ट टर्म बड़ा है या सेकेंड टर्म बड़ा है?
सेकेंड पहला टर्म बड़ा होगा क्योंकि इसका वैल्यू इस दोनों के सम के बराबर है, यानी ज्यादा बड़ा होगा इससे। तो इसमें जो छोटा वाला है उससे हम कॉमन लेना चाह रहे हैं, तो कॉमन क्या ले रहे हैं इसमें 2 to the power k कॉमन लें, तब क्या बचेगा, यहाँ पहला टर्म क्या होगा 2 to the power m माइनस k होगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो k और k कैंसिल होगा, टू द पावर n बचेगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 56। अब भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी कैसे निकालें k और m का वैल्यू। This implies 2 to the power k to the power m minus k minus 1 is equal to 56 को अगर हम ब्रेक करें, कैसे ब्रेक करें, इस फॉर्म में लिखना चाहें। इस फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखें, ये ध्यान देना। 56 को अगर हम फैक्टराइज करें, 56 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 2 से क्या करेंगे, 2 से क्या होगा 56 इस टर्म में हमको लिखना है। 56 को कैसे लिखें, 56 को हमको लिखना है इस फॉर्म में, -1 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 56 को अगर हम ब्रेक करें तो 2 into 2 into 2 into 7, इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power q into 7 to the power q into 7। अब यहाँ पर टेक्निक होगा to the power k to the power m minus k minus 1 is equal to 2 to the power q into इस 7 को हम लिख रहे हैं 8 minus 1, 8 minus 1, 7 को हम लिखे 8 minus 1। इस 7 को हम लिख चुके हैं, इसको 8 minus 1, तब इसका वैल्यू क्या होगा, इसके फॉर्म में अगर हम इसको लिखें टू टू द पावर k टू द पावर m minus 1 is equal to 2 to the power 3 into 8 को लिख रहे हैं 2 to the power, इस फॉर्म में हम लिखना चाह रहे हैं 4 minus 1 minus 1। अब हम इस पोजीशन में हैं कि दोनों साइड को कंपेयर कर सकते हैं। 8 को क्या लिख दिए हैं, टू द पावर 4 minus 1, 4 minus 1 minus 1। लेकिन यहाँ पर तो k ये दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ 3 है, ये भी गलत हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 7 minus 1,
यहाँ पर अगर कर दें 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 से क्या हो जाएगा, यहाँ देखना है 2, ये तो 2 क्यूब हो गया, 3 2 पर 7 माइनस 3 इसका 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस 8 लिखना है ना, 6 माइनस 2 क्यूब इंटू, इधर 2 क्यूब रह गया, 7 को हम लिख दिए 8 माइनस 1 7, 2 क्यूब अपनी जगह पर है, इस 8 को क्या लिख रहे हैं 2 पर पावर 6 माइनस 3 और माइनस 1। अब कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इस फॉर्म में है, यहाँ पे 2 पर पावर k है, यहाँ पर 2 पर पावर 3 है, यहाँ पर 2 पर पावर m माइनस k, m का वैल्यू 6 होगा और k का वैल्यू 3 होगा, यानी कंपेयरिंग बोथ साइड। अब हम इस क्वेश्चन में कंपेयर कर सकते हैं। Comparing both sides, क्या होगा 2 to the power k is equal to 2 to the power 3, this implies k is equal to 3। एक तो आंसर ये हो गया, और दूसरा क्या होगा 2 to the power m minus k minus 1 is equal to the power 6 minus 3 minus 1। अगर कंपेयर करेंगे तो n is equal to 6। आंसर निकल गया हम लोग का। आंसर क्या हो गया k is equal to 3, m is equal to 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पावर सेट और सबसेट का मिक्स प्रॉब्लम था। स्टूडेंट लोग गलती करता है इसमें सबसेट और पावर सेट में। उस टाइम फाइंड सबसेट एक, दूसरा प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड proper subset and power set, power set of the set A is equal to A, B, C। अब 3 चीज है, तीनों क्लियर हो जाएगा। फाइंड क्या करना है, सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड पावर सेट। थ्योरम एक बता चुके हैं, बहुत इंपोर्टेंट थ्योरम है। ए सेट हैविंग n एलिमेंट्स, याद रखना है हमेशा। ए सेट हैविंग n एलिमेंट्स हैज टू द पावर n सबसेट्स। और इसी का दूसरा पार्ट होगा ए सेट हैविंग n एलिमेंट्स हैज टू द पावर n माइनस 1 प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट में एक एलिमेंट कम से कम जरूर कम हो, तो हमको सब लिखना है। तो पहला सबसेट लिखना है, सबसेट्स ऑफ
सबसेट्स ऑफ ए क्या आएगा, इसका सेट नहीं देंगे, पावर सेट। नल सेट फार सिंगलटन सेट ए बी सी ए बी बी सी ए सी ए बी सी टू द पावर 3 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हुआ सबसेट। और दूसरा प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, लास्ट वाला एलिमेंट नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट ऑफ ए 5 A B C A B B C और A C, इससे ज्यादा प्रॉपर सबसेट होगा और इसमें A B C नहीं आएगा। और पावर सेट और सबसेट में क्या अंतर है, जितना भी सबसेट बना है उसको एक सेट में रख देंगे तो हो जाएगा पावर सेट। दैट इज पावर सेट इज ए सेट ऑफ सेट्स। पावर सेट को क्या अंतर है, इसको ब्रैकेट में करते हैं क्या, सबको 5 A B C A B B C A C A B C, and that is power set is a set of sets. If universal set x such that x is greater than equal to 1 and less than equal to 10 and x belongs to n, and A set A is subset of universal set x such that x is greater than equal to x is divisible by 2 and x is less than 10. Less than or equal to B x such that x is divisible by 3 and x is less than equal to 10 and c is equal to x such that x is divisible by 2 and x is less than equal to 10.
A intersection B intersection C, A union B intersection C, A intersection B union C, A union B intersection A union C, A intersection B union A intersection C, A minus B union C, A minus B intersection C, A minus B intersection A minus C, A minus B union A minus C, A union B complement A intersection B complement A complement intersection B complement. A complement union B complement. सर इसी सेट पर बेस्ड है और इसको सबको बनाना है। केवल हम इसको लिख देते हैं, ये है सेट बिल्डर फॉर्म में। पहला काम है इसको टेबलेट फॉर्म में लिखना है, उसके बाद सबको बनाना है। मैं एक बना देता हूँ, उसके बाद इसको बनाएंगे। जैसे इसका सेट बिल्डर फॉर्म को पहले टेबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करना। यूनिवर्सल सेट क्या होगा? 1 2 3 अप टू 10। ए सेट क्या होगा? x is divisible by 2 and x is less than equal to 10। तो 10 से 2 से डिविजिबल कौन कौन नंबर है? 2 4 6 8 10। यहाँ देखो b क्या होगा? b इक्वल टू x is divisible by 3 and x is less than 10। 3 से डिविजिबल क्या क्या है और 10 से कम होना चाहिए। 3 6 9। और c क्या होगा? x is divisible by 4 and x is less than equal to 10। 4 और 8 केवल 2 एलिमेंट होगा। अब हमको निकालना है जितना अभी लिखे हैं 15 प्रॉब्लम। एक मैं बना देता हूँ, उसके बाद आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या लिखेंगे? A यूनियन B यूनियन C। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड B यूनियन C। B union C is equal to B union C 3 4 6 8 9 8। Now find A union B union C। अब A का एलिमेंट देख रहे हैं 2 4 6 8 10 और इसका भी देखना है। तो दोनों का हर एलिमेंट आ जाना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। इसमें 2 बढ़ जाएगा, 3 तो है ही, 4 है ही, 6 है, 8 है, 9, इसमें 10 भी है और 10। ये हो गया A यूनियन B यूनियन C। इसी ढंग से दूसरा क्या है? दूसरा है A intersection B intersection C। फर्स्ट ऑफ फाइंड B intersection C।
बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन क्या है 3 6 9, यहाँ 4 8, कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं हो गया 5, हो गया 5। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन मीन्स ए क्या है, ए का वैल्यू 2 4 6 8 10 और बी से इंटरसेक्शन 5, तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, दैट इज इक्वल टू 5। इसी ढंग से आप लोग जितना लिखे हैं सब बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।